और इस वक्त बड़ी खबर, क्या कोविड मरीजों के लिए एसएमएस अस्पताल खोला जाएगा? राजधानी जयपुर में कोरोना से बिगड़ते हालातों के मद्देनजर ये बड़ी चर्चा है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड आरयूएचएस अस्पताल हाउसफुल हो चुका है। अस्पताल में 1100 से भी अधिक मरीज अभी हाल फिलहाल में भर्ती है। अस्पताल के संपूर्ण वार्ड एकदम फुल हो चुके हैं और कोटेज में भी 2 से 3 मरीज भर्ती हैं। इसके बावजूद अब जब लगातार अस्पताल मरीज भर्ती हो रहे हैं तो अब आनन फानन में अस्पताल के कॉरिडोर में बेड लगाए गए हैं। तो देखिए कितनी भयावह स्थिति है। आनन फानन में अस्पताल के कॉरिडोर में ही बेड लगाने पड़ी हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि मरीजों के बढ़ते दबाव के चलते अस्पताल में कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ने की कगार पर है। जयपुरिया और ईएसआई हॉस्पिटल पहले से ही कोविड डेडिकेट हो चुके हैं और सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एसएमएस अस्पताल राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, और जब हर तरफ बेड फुल हो चुके हैं, हर तरफ जब ऐसी स्थिति है, तो क्या संभावना है, क्या कोविड मरीजों के लिए अब एसएमएस अस्पताल खोला जाएगा? देखिए, मौजूदा स्थिति, आज सरकार की जो पूरा गहन विचार हुआ और उसके बाद में आज एक बड़ा फैसला लिया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। जबकि पहले सरकार का ये नारा था कि हमारे लिए जीवन भी जरूरी है और जीवोपार्जन भी जरूरी है, लेकिन आज जिस तरह के हालात बने हैं, राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 10,000 पार पहुंच गया। अकेले जयपुर के अंदर फिगर 2,000 को क्रॉस कर गया और एक्टिव मरीजों की तादाद है वो भी 65,000 को पार कर गई। ये राजस्थान की अब तक की सबसे भयावह तस्वीर है और उसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण है वो हम आपको विजुअल देख सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल, जहाँ पर एक वक्त था जब फरवरी के अंदर मात्र 30 से 35 पेशेंट वहां पे भर्ती रुके थे, इसके अलावा पूरा अस्पताल जो है खाली हो गया था, वो आज पूरी तरह से फुल हो गया है। 1100 के आसपास मरीज जो है अस्पताल में भर्ती हो गए। अब हालात ये हो गए हैं, आप विजुअल्स देखिए, विजुअल्स में देखेंगे आपको कि अस्पताल का कॉरिडोर जो कि मरीजों के मूवमेंट के लिए, उनको एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाने के लिए बनाए हुए थे, जो कॉरिडोर है वो कॉरिडोर बिल्कुल लबालब हो गए हैं। वहां पर सभी जगह पर जो बेड लगा दिए गए हैं और बेडों के ऊपर मरीजों को ट्रीटमेंट के लिए रखा जा रहा है। उसका कारण भी यही है क्योंकि सरकार ने निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी हालत में कोई भी स्थिति बनती हो, लेकिन मरीजों को कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो उसकी इंतजाम किया जाए। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आरयूएचएस अस्पताल में कॉरिडोर के अंदर अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं। बेड लगा करके मरीजों को उन बेडों पे, क्योंकि एक मरीज जो पहुंच रहा है अस्पताल में तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी ये होती है कि उसको बेड मिले, ट्रीटमेंट के लिए बेड मिल जाए और साथ में उसको प्रथम उपचार जो है शुरू हो जाए। वही प्रयास सरकार का है। आज जिस तरह से कुछ देर पहले किसी फैसला लिया गया है, पूरा पखवाड़ा मनाने का फैसला लिया गया है, उसके पीछे का कारण यही है। एक बहुत ही मजबूरी में लिया गया डिसीजन कह सकते हैं सरकार की तरफ से ये, क्योंकि जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे थे उसको देखते हुए पूरे राजस्थान की हालत खराब है, खास तौर पर जयपुर की हालत। विकास, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और तस्वीरें दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि स्थिति कितनी भयावह है और अब उन्हें भी समझ जाना चाहिए कि लापरवाही कहीं भी ना बरते, क्योंकि देखिए स्थिति बेकाबू हो चुकी है। अस्पतालों में भी स्थिति इन तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ रही है, क्योंकि अब हाउसफुल हो चुका है, लेकिन अब सबकी निगाहें सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल पर टिकी है। विकास, क्या संभावना है, क्या जयपुर के एसएमएस अस्पताल को कोविड के मरीजों के लिए खोला जाएगा? आज सरकार का फैसला लिया गया है, सख्त फैसला है, अनुशासन पखवाड़ा मनाने का, जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया गया। और अगर लोग सरकार की इस सख्ती को समझते हैं, घर पर रुकते हैं और साथ में अनुशासन का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो कोविड पेशेंट है उनमें कमी आएगी और स्थितियां जो है वो नियंत्रण में हो सकती है। लेकिन अगर जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं वैसे ही केस बढ़ते गए तो 1 से 2 दिन के अंदर हालात ये हो जाएंगे कि एसएमएस अस्पताल के बारे में भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरे विकल्प जो है वो अभी सरकार के पास उस तरह से खुले हुए नहीं है। हालांकि एक बड़ा ऑप्शन है जिस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ खड़ा करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। हम बात कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की, जो कि एसएमएस अस्पताल के ठीक पास में बना हुआ है, पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन वहां पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह मौजूद नहीं है। तो ऐसे में उस अस्पताल को, उस जो बिल्डिंग है उसको एकाएक कोविड डेडिकेटेड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो एसएमएस को ब्लॉक वार तरीके से कोविड डेडिकेटेड किया जा सकता है, क्योंकि हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं और अब लोगों की जागरूकता पर ही सब कुछ निर्भर है। अगर जागरूक रहते हैं, केस कम होते हैं तो हालात सुधरने की स्थिति बिगड़ सकते हैं, नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे तो अस्पतालों के अंदर बेड की स्थितियां जो है वो विकट हो सकती है। और ये हम किसी को डरा नहीं रहे, हमारा उद्देश्य जो है इस खबर के पीछे का ये नहीं हम किसी को डरा रहे हैं, लेकिन एक सावचेत करने वाली अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है और उसको हम सबको समझना होगा। अगर हम सब समझेंगे तो ये हालात जो है उसको हम वापस से काबू कर सकते हैं। जी
विकास, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हालांकि मरीजों की जो संख्या बढ़ी उसी के चलते अस्पताल प्रशासन को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा होगा, लेकिन बावजूद इसके सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, क्योंकि क्वारंटाइन का, आइसोलेशन का मतलब यही है कि कोरोना के मरीज को एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहां से वो बीमारी किसी और तक ना पहुंचे, जहां से वो वायरस किसी और तक ना पहुंचे। लेकिन ऐसे अगर खुले कॉरिडोर में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज अगर होंगे तो क्या स्थिति आगे की रहेगी? अब देखिए, सरकार का एक मात्र उद्देश्य यही है कि जो मरीज ट्रीटमेंट के उद्देश्य से, ट्रीटमेंट की चाह लेकर के सरकारी अस्पताल में पहुंच रहा है तो उसको ट्रीटमेंट मिले। और यही वो वजह है कि अस्पताल में पहुंचने वाले प्रत्येक मरीज को, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उसको भर्ती किया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा रहा है। और साथ में सरकार ने तमाम जिला कलेक्टरों को ये निर्देश दे दिए हैं कि आपदा प्रबंधन के तहत अपने जिले के अंदर वो डेडिकेटेड जो सेंटर जो है, क्वारंटाइन सेंटर जो है वो विकसित करें। उसके लिए फंड की कमी रखी जाएगी। बस मरीज पहुंचते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो, उनकी की व्यवस्था हो, तब जो ये स्प्रेड जो कि फैला हुआ है, तो राजस्थान में एकाएक जो बढ़ रही है, जिससे एक्टिव केसों की तादाद जो है 65,000 को पार कर गई है। तो निश्चित तौर पर सरकार का मानस यही है, सरकार का उद्देश्य यही है, सरकार की सोच यही है कि हर मरीज को ट्रीटमेंट मिले। और उसके लिए जिला कलेक्टरों को, संभागीय आयुक्तों को, सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही हम आपको एक अपडेट और कर दें, रक्षक ऑक्सीजन को लेकर के भी सरकार का बड़ा फैसला, क्योंकि अब ऑक्सीजन की जरूरत भी मरीजों के लिए बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। ऐसे में जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी मॉनिटरिंग, साथ में उसके इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया गया, क्योंकि आज का जो आवंटन है उसमें राजस्थान जो है, गुजरात के अकॉर्डिंग ही राजस्थान में केस है, लेकिन यहाँ पर उस स्थिति के अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीजन की आवंटन नहीं हुआ है, जिसको लेकर के राजनीति भी गरमाई हुई है। लेकिन हालात जो है जिस तरह से, उसको देखते हुए सरकार को भी देखना होगा, केंद्र सरकार को भी देखना होगा कि राजस्थान में हालात बिगड़ रहे हैं और उस हिसाब से उनको राजस्थान के लिए लिहाज से भी बनाना होगा, एक्शन राजस्थान को मदद करनी होगी। अन्यथा जो स्थितियां हैं वो बढ़ सकती है अगले 1-2 दिन में। और यही वो वजह है, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बहुत कुछ ही देर पहले फैसला लिया है। हर पक्ष को उसमें साझा किया था, चाहे वो डॉक्टर्स की बात करें, चाहे वो और विशेषज्ञों की बात करें, सबसे साथ में मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं उनसे चर्चा की। और उसके बाद में कह सकते हैं, हमने अभी कुछ देर पहले खबर चलाई थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत बड़ा एक दबाव कह सकते हैं कि वो क्या डिसीजन करे। और वास्तव में उन्होंने क्या बताया कि जीवन बचाना उनके लिए पहली प्रायोरिटी है, और इसीलिए उन्होंने एक पखवाड़े के रूप में ये कर्फ्यू जो है, अघोषित कर्फ्यू है, उसको आगे बढ़ाया है और लोगों को मैसेज दिया है कि समझे, अभी की हालात को समझे, अभी की भयावहता को समझे, बिना कोई जरूरत के बात नहीं निकली। अगर वो अपने अनुशासन का तरकीब देगा राजस्थान, तो निश्चित तौर पर कोरोना से विजय हासिल करेगा राजस्थान। जी विकास, देखिए स्थिति बेहद खराब है प्रदेश में भी, और अगर आसपास के राज्यों की बात करें तो वहां पर भी। हालांकि प्रदेश में स्थिति को नियंत्रण करने की प्रदेश के मुखिया के द्वारा बेहद कोशिश भी की जा रही है। 3 मई तक के लिए कर्फ्यू का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद डराने वाली है। फर्स्ट इंडिया वक्त वक्त पर बार बार ये आम जनता से अपील कर रहा है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले। लेकिन इस तस्वीर के बाद चूंकि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है, उनका इस तस्वीर पर क्या कुछ कहना है? देखिए, पूरा अस्पताल बंदी जो है, SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी के नेतृत्व में लगातार टीम जुटी हुई है। साथ में अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह जो है वो अभी कुछ ही देर पहले मेरी उनसे बात हुई है, खुद अस्पताल की मॉनिटरिंग कर रहे थे, व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। और मैंने उनके मुंह से सुना ये बात कि जो बेड है उनको जितना भी बिस्तर पर लगाया जाना चाहिए, जितने बेड उपलब्ध है उन सबको लगाया जाए, और हर मरीज जो कि मरीज पहुंच रहा है उसको एक बार बेड की व्यवस्था, उसको एक प्रथम दृष्टया उसको आराम मिले। और साथ में, हालांकि देखो जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, जिस तरह से केस बढ़े हैं, जिस तरह से मरीजों की तादाद बढ़ी है, उसको एकाएक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप नहीं किया जा सकता है, इतना स्टाफ जो है उसको जो एक साथ नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है वो काफी हद तक सराहनीय है। व्यवस्थाएं काफी कोशिश की जा रही है, व्यवस्थाएं जो है बेपटरी नहीं है। हालांकि जिस तरह से मरीजों का दबाव बढ़ा है उससे कुछ व्यवस्थाएं जो है बिगड़ी हुई है, लेकिन सरकार का प्रयास है, हर जगह प्रयास किया जा रहा है। साथ ही खुद जो प्रदेश के मुखिया हैं तो इस बात पे फोकस करना है कि राजधानी जयपुर के अंदर जिले जहाँ पर बढ़ रहे हैं, हम आपको एक अपडेट और दे देंगे होती की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो इतनी आधुनिक तकनीक की या फिर इतनी अच्छी है कि जो पॉलिसी दिल्ली की बात करें, चाहे वो गुजरात की बात करें, चाहे वो MP की बात करें, चाहे वो पंजाब की, यहाँ के कोविड पेशेंट जो है वो यहाँ राजस्थान के अंदर ट्रीटमेंट में डाइवर्ट हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत फोकस किया गया था पिछले 1 साल में मजबूत करने के लिए।
इसमें के मुखिया अशोक गहलोत के नेतृत्व में टीम रघु शर्मा ने जो काम जी किया है पूरे विकास, infrastructure इस develop तस्वीर करने के में, बाद उसका ही एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक बड़ा ऑप्शन ये भी हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही 10,000 के पार आज आंकड़ा पहुंच गया और स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, तो क्या एक बड़ा ऑप्शन ये भी नहीं है कि जिनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है उन्हें घर पर ही आइसोलेट किया जाए, ताकि ऐसी स्थिति अस्पताल में ना देखने को मिले? देखिए ज्योति, ये जो प्रक्रिया है 5 दिन पहले चिकित्सा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया कि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है उनको अगर उनको भर्ती करने की जरूरत नहीं है तो उनका ट्रीटमेंट करके उनको घर भेजा जाए। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर जो है उनकी बात भी की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि पूरे राजस्थान का जो प्रेशर है वो सीधा जयपुर पर आता है, क्योंकि जैसे ही मरीज थोड़ा सा भी गंभीर होता है तो उसको जयपुर ट्रांसफर कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। लेकिन सरकार ने एक एक्शन प्लान बनाया है, हर जिले के अंदर क्वारंटाइन सेंटर और हर जिले के अंदर आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की बात की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया कि ऑक्सीजन का पूरा एक रूट मैप बनाया जाए, उसको पूरा एक मैप के जरिए पूरा तय किया जाए, ताकि राजस्थान के अंदर किसी भी स्थिति के अंदर चीज जो है ऑक्सीजन को लेकर नहीं हो, बेड को लेकर नहीं हो, ट्रीटमेंट को लेकर नहीं हो। अब ये भविष्य बताया, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां बिगड़ रही है, उसको देखते हुए आगे क्या होता है ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन मौजूदा स्थिति में सरकार ने अपनी सारी ताकत जो है मरीजों के लिए करती है, चाहे वो सख्त डिसीजन की बात की जाए, चाहे वो व्यवस्थाओं की बात की जाए, चाहे वो अस्पतालों की व्यवस्था की बात की जाए, चाहे वो बाजार के अंदर जो लोग हैं जो कि रोज की मजदूरी का काम करते हैं उनके लिए क्या मदद की जा सकती है। सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है लगातार फैसले ले रही है। देखिए सुबह से मुख्यमंत्री जो है सुबह से लगातार मीटिंग में व्यस्त है, हर चीज का पहलू का अध्ययन किया जा रहा है, दूसरे राज्यों का अध्ययन किया जा रहा है कि वहाँ केस किस तरह से बढ़े थे, किस तरह से उनकी जो ट्रेवलिंग की रेट है वो कैसे बढ़ी है। हाँ, जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी है, चाहे वो वैभव गलियारे की बात करें, चाहे वो सिद्धार्थ महाजन की बात करें, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो अधिकारी करके पूरा एनालिसिस किया गया है। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, कैबिनेट की बैठक में पूरा डिसीजन लिया गया। उसके बाद में अभी देर शाम को जो विशेष विशेषज्ञ हैं उनसे बात की है और उन विशेष विशेषज्ञों ने बिल्कुल एक मत से ये बात की है कि इस वक्त लॉकडाउन बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर इस वक्त लॉकडाउन नहीं किया जाता है तो हालात बिगड़ जाएंगे। क्योंकि मौजूदा के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कम से कम 80 से 90% हिस्सा जो है काम में लिया जा चुका है। अगर इस तरह से लगातार केस बढ़ेंगे, लगातार एक्टिव केस बढ़ेंगे और लगातार एक्टिव केस के साथ में जो ठीक वाले मरीज है उनकी तादाद अगर कम रहती है, अस्पताल में भर्ती रहते हैं मरीज, हालात बिगड़ सकते हैं, चिंता हो सकती है। और ऐसे हालात के अंदर जो सीरियस पेशेंट है जिनको तत्काल ट्रीटमेंट की जरूरत है वो भी अनदेखी का शिकार हो सकता है, जिस स्थिति में कैजुअलिटी है वो बढ़ सकती है। तो ये सारे पहलू थे जिन पर किया गया। खुद सुबह के मुख्यमंत्री ने देर रात तक मंथन किया और उसके बाद में आखिरकार ये डिसीजन लिया गया और उसका नाम जो दिया गया है वो अपने आप में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक वासी के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक मैसेज है कि अनुशासन पखवाड़ा। अगर वो अनुशासित रहेंगे, अनुशासन से रहेंगे, 10 दिन से 15 दिन अगर अपने आप को संयमित रखते हैं तो काफी हद तक हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। राजस्थान है, ज्योति हम आपको बता दें, राजस्थान ने पहले भी इस बात का परिचय दिया था जब लॉकडाउन में राजस्थान सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था और उसके बाद में राजस्थान में जिस तरह से केस को लेकर के पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, कंट्रोलिंग स्थिति की गई थी। और एक कह सकते हैं कि पिछले 1 साल में ऐसी एक बार भी स्थिति नहीं बनी जब राजस्थान में कोरोना ने बेकाबू स्थिति में हो गया कि जब कोई मरीजों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इलाज नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति एक बार भी नहीं बनी। और सरकार का मानस भी है, मंशा भी है कि अब भी जो हालत में है, क्योंकि पीक जो था पिछले साल का जो पीक था उससे 3 गुना तक पीक बढ़ रहा है। जब पहले 34 केस नवंबर के अंदर 24 नवंबर को हाईएस्ट केस दर्ज किए गए थे, वो भी केस आज तक 3 गुना केस एक दिन के अंदर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं तो जो भयावहता है, जिसकी सीरियसनेस है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि तो केस वो 3 गुना बढ़ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा डबल हो गया है, मतलब रोज जिस तरह से हाईएस्ट मौतें 20 थी वो बढ़कर अब 42 तक पहुंच गई है। तो ये बहुत चिंता वाली बात है पूरे राजस्थान के लिए, हर व्यक्ति के लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल विकास देखिए तस्वीरें ही सब कुछ बयां करें अपने आप में, और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आनन फानन में अस्पताल के कॉरिडोर में ही कोरोना के मरीजों के लिए बेड लगाए गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या प्रदेश में स्थिति है अभी कोरोना को लेकर, और बार बार हम आपसे यही अपील करते हैं कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, और जो नया फैसला है 3 मई तक घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले।